न्यूज बॉक्स भारत चुनावी दंगल शुरू कर चुका है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। चुनावी दंगल इसलिए शुरू किया गया है कि झारखंड में कभी भी चुनाव की घंटी बज सकती है। 2024 में झारखंड में चुनाव होने वाला है। इसको लेकर न्यूज बॉक्स भारत ने चुनावी दंगल शुरू किया है। आप इसका मजा ले, आनंद ले। चुनाव के रंग में हम झारखंड वासियों को रंगना चाह रहे हैं। तो यूट्यूब में हमारे न्यूज बॉक्स भारत को सब्सक्राइब करके हर दिन चुनावी तड़का का मजा ले। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि आज झारखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, वो दिल्ली से रांची आए। तो एयरपोर्ट में मीडिया वाला लोग मिल गया, मीडिया से बात हुआ। अभी चुनावी माहौल है, इंडिया गठबंधन के नेता में है। उनसे सवाल हुआ कि सीट शेयरिंग का मामला कब क्लियर करिएगा। सीट शेयरिंग यानी इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की सरकार जो इस वक्त चल रही है, आरजेडी है, कांग्रेस है, वामपंथी दल है, छोटे मोटे दल है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अभी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग का जो मामला है वो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद इंडिया गठबंधन क्लियर कर देगा। एकदम क्लियर बोल दिए। हाँ, तो जो थोड़ा इधर उधर चल रहा था मामला, उसको समाप्त कर दिए हैं। फिर सवाल हुआ कि दिल्ली गए हुए थे कुछ दिनों पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी खड़गे जी से मुलाकात की, तो उस पर क्या? तो उन्होंने कहा कि यही सब बात हुई है, चुनाव के लेकर बात होता है, कोई बात नहीं हुआ है। और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद क्लियर कर दिया कि हम लोग का सीट शेयरिंग होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में रहेगा चुनाव के दौरान, जो इंडिया गठबंधन का यहां चुनाव होगा। एकदम क्लियर कर दिए हैं, बड़े भाई की भूमिका में। तो कोई कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब क्लियर हो गया कि बड़ा भाई जेएमएम रहेगा, यानी हेमंत सोरेन रहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनता उपलब्धियों पर हम लोगों को वोट देगी। काफी हेमंत सोरेन की सरकार ने काम की है, बहुत सारे काम हुए हैं यहाँ। जनता यहाँ की बेवकूफ नहीं है, वो देख रही है कि धरातल पर कितना काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है। उसी के आधार पर हम लोग यहाँ उतरेंगे चुनावी मैदान में। फिर मीडिया ने सवाल किया कि भैया आप तो हरियाणा में पूरा मामले गड़बड़ा गया, फिर बीजेपी वहां आ गए। तो बड़ा माने सरल भाषा में कहते हैं जिसे कहना, केशव महतो कमलेश चूंकि बहुत पुराने नेता हैं कांग्रेस के, महतो हैं केशव महतो कमलेश जी, उन्होंने कहा कि हरियाणा का असर यहां कुछ होने वाला नहीं है, ये झारखंड है। झारखंड की जनता को मालूम है कि जो काम किया है उसी को हम लोग वोट देंगे। तो क्लियर कर दिए, तो पूरा बातें क्लियर कर दिए। अब चलिए आइए, चूंकि चुनावी दंगल शुरू हो रहा है, आप स्लाइड में देखिएगा। हालांकि इनकी बात आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हम बता रहे हैं। अगर प्रमाण चाहिए तो मेरे पास वीडियो आप ले सकते हैं, हम दिखा देंगे कि केशव महतो कमलेश क्या बोले हैं। हालांकि सुबह से इनका मीडिया में चल रहा बात। अब आइए हम दूसरी वीडियो में भी बताते हैं कि जो राज्यसभा की सांसद है महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो भी मीडिया से आज बात की। मीडिया कई सवाल किए उससे। तो बड़ा अच्छा दिन है, शुभ दिन है आज, विजयदशमी का दिन है आज। तो उन्होंने कहा कि आज बहुत शुभ दिन है और आज जीत का दिन है। तो 2024 में हम लोग जीत कर आएंगे और हेमंत सोरेन की सरकार फिर झारखंड में बनेगी। यानी क्लियर कर दी, महुआ मांझी क्लियर कर दी कि फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। कि इतना काम हम लोग किए हैं और कर रहे हैं। 2 साल कोरोना में चला गया, 3 साल बचा, उसमें भी हम लोग इतना काम किया रात दिन कि जनता पूरा मन बना चुकी है। का मन बना चुकी है हेमंत सोरेन को लाने को लेके। अब भाई विपक्ष को तो थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। एकदम क्लियर कर दिए, उधर केशव महतो कमलेश भी, इधर महुआ मांझी भी। उसके बाद हुआ कि टिकट किसको किसको आप लोग दीजिएगा, कैसे होगा, का फार्मूला तय होगा। तो महुआ मांझी चूंकि बहुत सीनियर नेता में आती हैं, पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ी रांची से, सीपी सिंह को कड़ा मुकाबला दी। कुछ 4-5 हजार वोट से हार गई थी। और उन्होंने एक बात, बहुत बड़ी बात कही महुआ मांझी ने
कि 2019 में जो हम लोग चुनाव लड़े थे तो 2014 के हिसाब से जो आंकड़ा था उसके हिसाब से एक फार्मूला तय हुआ था कि जिसका आंकड़ा मजबूत होगा जो कैंडिडेट का, उसी को टिकट दिया जाएगा। इस बार भी उसी फॉर्मूले से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी पिछले चुनाव में जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे थे कैंडिडेट्स, उन्हीं को मौका इंडिया गठबंधन में दिया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे और भी जो इनकी सहयोगी पार्टी है, वाम दल है, जो भी है ना। तो महुआ मांझी एकदम क्लियर कर दी है, कोई शक शुबा नहीं। फिर हुआ कि फिर सवाल दागा मीडिया ने कि किसको दे सकती हैं आप लोग टिकट, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्द में कहा महुआ मैडम ने कि हम लोग नाम का ऐलान अभी नहीं करेंगे इतना जल्दी। अगर नाम का ऐलान कर देंगे तो विपक्ष वाला फिर जोड़ तोड़ का राजनीति यहां भी शुरू कर देगा झारखंड में। पता नहीं, महुआ मांझी मैडम कह दी कि जोड़ तोड़, बीजेपी जोड़ तोड़ में बड़ी माहिर है, ये महुआ मांझी कह रही है, इसलिए हम लोग सचेत है। दूसरी बात उन्होंने कही कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो धार्मिक मुद्दा पर लेके चुनाव लड़ता है, ऐसे कोई चुनाव लड़ा जाता है? हाँ, तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और हम लोग बहुमत के साथ यहां फिर 2019 के बाद 2024 में भी सरकार बना लेंगे झारखंड में। चलिए भैया, ये तो पक्ष वाला का बात है, अब विपक्ष का भी थोड़ा बात कर ले। सोशल मीडिया में जो आजसू के सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, काफी सीनियर नेता हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, खेल मंत्री भी रह चुके हैं झारखंड से। उन्होंने अपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला है, वीडियो है सिल्ली का, चूंकि वो सिल्ली के विधायक है, वो पोस्ट कर रहे हैं। एक सुरसू जगह है सिल्ली में, वहां कभी स्वास्थ्य केंद्र बना ही नहीं था, माने बहुत परेशान वहां के लोग रहते थे। तो वो वीडियो डाल के ये बता रहे हैं कि हम विकास का काम सिल्ली में करते हैं और ये स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाने से सिल्ली वासियों को, जो सुरसा इलाके के हैं, उन लोगों को काफी सहूलियत हो गई, अब उन्हें दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं सुदेश महतो चुनाव से पहले कि हम ही को लेके आइए, हम विकास की काम करते हैं, विकास की गंगा बहाते हैं। सिल्ली मॉडल हम लोग चला, पूरे झारखंड में चल रहा है, काफी काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं। चलिए, तो सुदेश महतो पिछले बार अकेले चुनाव लड़े थे, हालांकि एनडीए फोल्डर में आते हैं, लेकिन पिछले जो 2019 का चुनाव था उसमें अकेले चुनाव लड़े थे। तो इस बार देखिए दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। अब बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के अध्यक्ष झारखंड के, वो ट्विटर में हेमंत सोरेन को घेर रहे हैं, आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ट्विटर पर उनका वार चल रहा है, पोस्टर लगा लगा के वार कर रहे हैं। तो अब चलिए बाबूलाल जी क्या करेंगे आगे, तो देखने वाली बात है। दूसरी ओर जो सोशल मीडिया के स्टार कहे जाने वाले हैं इरफान अंसारी, कांग्रेस के युवा मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, वो जामताड़ा में है और दनादन अपना काम कर रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं। वहां एक जनसभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी का यहां चलने वाला नहीं है, आदिवासी का हितैषी इंडिया गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार काम करेगी, इन लोग खाली नफरत फैलाते हैं। ये इरफान अंसारी एकदम क्लियर कर दिए कि झारखंड में कुछ चलने वाला नहीं है, हम लोग यहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और फिर से हेमंत सोरेन की सरकार को लेके आएंगे। तो चलिए, हर दिन हम आपके साथ फिर मिलेंगे, इसके लिए जोहार।